पिपलिया बाजार स्थित श्री जैन स्थानक में धर्मसभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि इंसान को वाणी और शरीर के दुष्कर्मों से बचना चाहिए, क्योंकि वाणी और शरीर का हर दुष्कर्म गंदे मन के द्वारा ही होता है। शरीर तथा वाणी के दुष्कर्मों से मन का मैल बढ़ता है, घटता नहीं, एवं मन का हर मैल व्यक्ति को सुखी नहीं दुखी बनाता है। कभी कोई अज्ञानतावश दुर्भाव के कारण स्व व पर का अहित हो गया हो तो उस बात को लेकर रो रो कर अपने अपराध ग्रंथि से ग्रस्त न हो, अपितु शीघ्र ही ज्ञानी गुरु से मिलकर उनके सम्मुख अपनी भूल प्रकट करते हुए प्रायश्चित कर अपने पाप के भार से मुक्त हो जाए तथा भविष्य में सावधान रहने का दृढ़ संकल्प करें, जिससे आपकी आत्मा का बचाव हो सके। धर्म में प्रतिष्ठापित होने का यही वैज्ञानिक तरीका है। डॉक्टर साध्वी राज रश्मि जी ने कहा कि समस्या और समाधान का तालमेल जरूरी है। जब समस्या जीवन में पैदा होती है तब समाधान ढूंढने के लिए दूसरे की तरफ मत भागो, अपने ही भीतर उत्तर खोजने का प्रयत्न करो, समाधान मिल जाएगा, क्योंकि समस्या कभी दूसरों के द्वारा निर्मित नहीं होती, स्वयं से ही निर्मित होती है। डॉक्टर साध्वी राजरिधि जी ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक प्रकार का मार्केट है। बाजार में कोयला और हीरा, तेल तथा घी दोनों मिलते हैं, उसी प्रकार संसार में गुण और दोष दोनों ही मिल सकते हैं। आपको जिसका ग्राहक बनना हो उसके ग्राहक बन सकते हैं। दूसरों के गुणों की कद्र करना, उनके प्रति अनुराग रखना स्वयं को महान बनाने वाले सद्गुण है, तो दूसरों के प्रतिदिन दोष देखने से स्वयं में दोष दृष्टि उत्पन्न हो जाना कोई मुश्किल नहीं। वीर संघ मंत्री पदम चंद बम्ब ने बताया कि महासती वृंद के सानिध्य में धर्म ध्यान के ठाठ लगे हुए हैं। प्रतिदिन उपवास, आयम्बिल, एकासन, निवि आदि की छोटी बड़ी तपस्या श्री संघ में गतिमान है। देश में एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसने अपनी मातृभूमि को इस प्रकार से गौरवान्वित किया है कि स्मार्ट सिटी भी उसके आगे फेल है, जो खुद मुख्यमंत्री की तरह आदेश देता है और विकास कार्य प्रारंभ होने लगते हैं, जिसने अकेले अपने दम पर पूरी ग्राम पंचायत का निर्विरोध निर्वाचन करते हुए राजस्थान प्रदेश में एक नया इतिहास कायम किया और अब इस छोटे से गांव को रमणीय स्थल बनाकर सरकार की आदर्श ग्राम पंचायत के कॉन्सेप्ट को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। उम्र कम हौसला बड़ा की कहावत पर काम करते हुए अजमेर जिले के छोटे से गांव पड़ागा की इस शख्स ने हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ये शख्स जिसकी उम्र बहुत छोटी है लेकिन इसके हौसलों की उड़ान मानो आसमान छूने की है। कहते हैं संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम बात कर रहे हैं अजमेर जिले के छोटे से गांव पडांगा ग्राम पंचायत की, जो आज से 3 साल पहले सामान्य सी ग्राम पंचायत थी, जिसका नाम तक कोई नहीं जानता था। अपने अभावों पर आंसू बहाते हुए देखा जा सकता था, लेकिन इस धरती के लाल ने अपनी जन्मभूमि का कर्ज उतारने के लिए इस गांव की दशा और दिशा ही बदल दी। आज हम आपको बताने जा रहे कि पडांगा गांव के निवासी सोनू कावड़िया के बारे में, जिन्होंने इस गांव की मिट्टी में व गांव के खेल मैदान से लेकर स्कूल तक अपना बचपन यहां बिताया था। कुछ साल पहले ही अपने व्यावसायिक कार्यों की वजह से नजदीक के कस्बे विजयनगर में रहने लग गए, लेकिन इस गांव से नियमित संपर्क बनाए रखा। सोनू कावड़िया का नाम आते ही पड़ागा का नाम अपने आप साथ आता है। लगभग 4 साल पहले इस शख्स ने अपने गांव को स्मार्ट सिटी से भी बेहतरीन बनाने की सोच रखते हुए बिजली पानी की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखते हुए हर गली मोहल्ले में बोरिंग की खुदाई व रोड लाइटें लगाने का काम प्रारंभ किया था। इसी दौरान जब पंचायती राज चुनावों में यहां के सरपंच की सीट सामान्य जाति के लिए आई तो ग्रामवासियों ने इसे सरपंच का चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा, जो इन्होंने अस्वीकार कर दिया तथा बिना सरपंच के ही समाज सेवा के कार्य करने का आश्वासन दिया। लेकिन ग्रामीण जनता नहीं मानी तो इन्होंने अपने भाई बालचंद्र कावड़िया को निर्विरोध सरपंच बना दिया। यही नहीं, पूरी ग्राम पंचायत ही निर्विरोध निर्वाचित कर पूरे राजस्थान में एक नया इतिहास बना दिया। इसके बाद से ही सोनू कावड़िया ने अपनी ग्राम पंचायत में चारों ओर विकास के काम शुरू कर दिए। निर्धन लोगों की आर्थिक सहायता हो या आंखों का ऑपरेशन या धार्मिक स्थलों का सौंदर्यकरण हो या आमजन के लिए पीने के पानी के लिए ट्यूबवेल और या जगह जगह जल मंदिर का निर्माण करते हुए इस शख्स की पहचान क्षेत्र के प्रमुख भामाशाह के रूप में बन गई। धीरे धीरे पडांगा के अलावा आसपास की ग्राम पंचायत के लोग भी अपनी समस्याएं लेकर इनके पास जाने लगे गए। इन्होंने अपनी पंचायत के साथ साथ मसूदा विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन अपनी ग्राम पंचायत को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना नहीं छोड़ा और काम करते करते पडांगा ग्राम पंचायत को एक स्मार्ट सिटी से भी बढ़कर बना दिया। पडांगा ग्राम पंचायत में सभी धार्मिक स्थलों का नवीनीकरण व सौंदर्यीकरण सहित जगह जगह छायादार व सुंदर दिखने वाले पेड़ पौधे लगा दिए और गांव के तालाब को मॉडल तालाब बनाते हुए तालाब के चारों ओर आधुनिक डिजाइनों से युक्त आधुनिक पेंटिंग के साथ रेलिंग के चारों ओर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाते हुए नजर आ रहे हैं।
प्राकृतिक नज़ारों के बीच और आधुनिक सौंदर्यीकरण के साथ तालाब किनारे आई लव पडांगा का सेल्फी पॉइंट बनाकर इस गांव को आकर्षण का केंद्र बना दिया है। इस आकर्षण की वजह से न केवल इस गांव का नाम पूरे प्रदेश में रोशन होता दिखाई दे रहा है, बल्कि सोनू कावड़िया की प्रसिद्धि को भी चार चांद लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सेल्फी पॉइंट के बनते ही गांव के साथ साथ आसपास के लोग भी इस पॉइंट पर फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं। इस नौजवान कावड़िया ने जिस प्रकार से निस्वार्थ भावना से अपनी निजी आय से करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाते हुए पडांगा ग्राम पंचायत की पहचान पूरे देश व प्रदेश में कर दी है। कावड़िया के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की वजह से उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। मसूदा विधानसभा का हर गरीब मजबूर आदमी आशा की किरण लेकर कावड़िया के पास पहुंचने लग गया है और कावड़िया भी किसी को निराश होकर जाने नहीं देते हैं। बहरहाल इस सेल्फी पॉइंट ने न केवल इस गांव बल्कि विधानसभा क्षेत्र को हिंदुस्तान के नक्शे में एक अद्वितीय ग्राम पंचायत के रूप में पहचान दे दी है। कावड़िया द्वारा नित नए प्रयोग करते हुए अपनी ग्राम पंचायत के लिए जिस प्रकार से काम किए जा रहे हैं, ये काम राजस्थान व केंद्र सरकार की गाइडलाइंस में भी नहीं है। जो फैसिलिटीज नहीं है, आज आप अजमेर में भी जाके देखते हैं चौपाटी पे, तो चौपाटी पे भी इतना बड़ा सौंदर्यीकरण नहीं है। और खास तौर पे इनकी जो विशेषता क्वालिटी है, ये बेस्ट से बेस्ट चीज उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी मुझे कल परसों पता लगा ये चेयर्स लगी हुई है, ये चेयर करीब 20-25 हज़ार रुपये की चेयर है, जबकि एक साधारण सी 4 कुर्सियां लगा करके आदमी 1000-1200 रुपये में ये फैसिलिटी उपलब्ध करवा सकता है कि हम बैठने वही 5-7 जने। लेकिन एक नई से नई चीज, यूनिक से यूनिक चीज मेरे गाँव में क्या है, वो आपकी जो एक सोच है, उस सोच को ये क्रियान्वित में लगे हुए हैं। और इनका जो उद्देश्य था कि पडांगा का नाम होना चाहिए, मैं समझता हूँ पडांगा का नाम आज राजस्थान में ही नहीं इंडिया लेवल पे भी हो चुका है। और ग्राम पंचायत के रूप में एक जो पर्यटन नगरी के रूप में जो पडांगा का नाम दिया है, उससे पूरे मसूदा विधानसभा क्षेत्र का नाम हुआ है। इसके लिए सारा कावड़े श्रेय हमारे सुनील कावड़िया जी को जाता है। निकटवर्ती पडांगा निवासी सूर्यभान सिंह राठौड़ इन दिनों डाक विभाग में लेखा डाकपाल के पद पर लेखा डाकघर जामोला में दे रहे हैं कि पुत्र वीरभान सिंह राठौड़ तथा अन्य डाक कार्मिक के पुत्र का बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर नाम चयन हुआ है। राठौड़ ने बताया कि उनके पुत्र वीरभान तथा उनके सहकर्मी डाक कार्मिक भगवती प्रसाद शर्मा के पुत्र पंकज शर्मा का अंडर 17 बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राज्य स्तर के लिए चयन हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें बच्चों की उपलब्धि प्रणाम गर्व है तथा वे उन्हें और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस अवसर प्रणाम डाक विभाग के अधिकारियों और सहकर्मियों ने राठौड़ तथा शर्मा को शुभकामनाएं प्रेषित की। कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने आज सिविल लाइन पुलिस थाना पर उपस्थित होकर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ राष्ट्रद्रोह, दंगा, बलवा एवं देश में शांति भंग कराने के लिए परिवाद पेश कर मुकदमा दर्ज कराया है। पूर्व विधायक जयपाल ने प्रेस वक्तव्य जारी कर बताया कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने विवादित बयान सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया पर जारी करते हुए कहा कि सन 1947 में आजादी नहीं बल्कि भीख में मिली आजादी थी और जो आज आजादी मिली है वह आजादी 2014 में मिली है, जब मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई है। इस प्रकार कंगना रनौत ने देश की आजादी में शहीद स्वतंत्र सेनानियों और करोड़ों भारतीय लोगों का खुल्लम-खुल्ला अपमान किया है और देश की आजादी का मजाक बनाया गया है। उन्होंने बताया कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के उक्त आपराधिक कृत्य से देश में शांति भंग हुई है तथा देशवासियों के बीच शत्रुता उत्पन्न हुई है। उनके इस कृत्य से दंगा बलवा फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। देश एवं देश की आजादी के विरोध में उनके द्वारा दिए गए बयान राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आते हैं। पूरी दुनिया में भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए स्वतंत्र सेनानियों, शहीदों एवं उनके परिवार एवं देशभक्त नागरिकों के सम्मान पर ठेस पहुंची है और देश के शहीदों, वीरों और उनके बलिदान को भी भीख बताकर उनका अपमान किया गया है। कंगना रनौत के उक्त कृत्य के जरिए शांत सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ गया है। उन्होंने बताया कि सरकार एवं देश को पूरे विश्व में बदनाम करने की साजिश रची गई है और लगातार कंगना रनौत पूर्व में भी ऐसी हरकतों से बाज नहीं आ रही है जिससे देश की शांति एवं सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रही है। ऐसे में उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में किए जाने हेतु आवश्यक है। देशद्रोह के कृत्य करने वाले, शांति सौहार्द, सांप्रदायिक दंगे फैलाने वाले, बयान देने और वर्गों में शत्रुता पैदा करने वालों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कर उचित कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने अभिनेत्री कंगना रनौत के विरुद्ध प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी एवं उनके संरक्षण एवं साजिश में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की। पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल के साथ अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान उपाध्यक्ष कुलदीप कपूर, फकरे मोइन, महासचिव शिव कुमार बंसल ने सिविल लाइन थाना पर उपस्थित होकर थानाधिकारी अरविंद चारण को परिवाद पेश किया।
निकटवर्ती पडांगा में शनिवार को रायका समाज की रायका युवा क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन क्षेत्र के सतत सक्रिय अवलाडले भामाशाह सुनील कावड़िया ने किया। आयोजकों ने बताया कि इससे पूर्व बेगली आवास में रायका समाज की कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें समाज की कई टीमों ने अपना दमखम दिखाया तथा ग्रामवासियों का मनोरंजन भी किया। अपने संबोधन के दौरान कावड़िया ने रायका समाज के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि खेलों से शारीरिक व बौद्धिक विकास के साथ साथ खिलाड़ियों में सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। समाज व ग्राम स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं समय समय पर आयोजित की जानी चाहिए तथा क्षेत्र और समाज की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। रायका समाज की इस पहल के लिए कावड़िया ने समाज बंधुओं को बधाई दी। उद्घाटन समारोह के दौरान सरपंच बालचंद कावड़िया, समाजसेवी जितेंद्र सिंह, अमित तिवारी, दशरथ सिंह भाटी, किशन जाट, चंपलाल जाट, एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, मनीष छीपा तथा डीडी न्यूज की टीम खेल प्रतियोगिता में भाग लेने आए प्रतिभागी तथा रायका समाज बंधु उपस्थित रहे।